नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के सेट 1 जो कि पदार्थ की संरचना एवं उसके प्रकार से रिलेटेड थे, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। और हम आ गए हैं रसायन शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे, जहां पे हम देखेंगे अम्ल, भस्म एवं लवण से रिलेटेड टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, सेट को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे पिछले वीडियोस जो कि फिजिक्स पे बना हुआ है नहीं देख पाए हैं, दोस्तों यदि आप फिजिक्स की भी तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिया हुआ है, टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर से लिया गया है। सेट 1 से 8 के रूप में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप मेरे आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे फिजिक्स के चैप्टर को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर अम्ल, भस्म एवं लवण से रिलेटेड सेलेक्टेड क्वेश्चंस की। आज का पहला क्वेश्चन है, बर्फ को पिघलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बर्फ को पिघलाने के लिए हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं। आप किसी आइसक्रीम वाले से भी पूछ सकते हैं या फिर देखे भी होंगे, जो हमारा आइस होता है इसके ऊपर जब नमक डालते हैं तो इसका हिमांक बिंदु घट के नीचे चला आता है और इस तरह ऊपर का जो बर्फ है वो पिघल जाता है। लेकिन साइड के देखेंगे, साइड के जितने भी बर्फ है वहाँ पर का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, जिसके लिए पिघला हुआ बर्फ भी एक बार फिर से जम जाता है और जो हमारा ये धागा दिया हुआ है कनेक्शन वायर, ये नीचे जाके बैठ जाता है। तो इस तरह बर्फ को पिघलाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? नमक का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। तो दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को देखेंगे, यहाँ पर लिटमस पत्र नीला होता है लेकिन एक तरफ लाल हो जाता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल करता है। क्योंकि दोस्तों एक ट्रिक होती है अनील, आप इस ट्रिक को जानते ही होंगे। इसमें दोस्तों अ से अम्ल हो जाता है। यदि मेरे पास अम्ल रखा हुआ है तो अम्ल नीला को क्या करता है? लाल में कर देगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल में कौन बदलता है, तो हम क्या मारेंगे? अम्ल मारेंगे। क्योंकि अनील, क्योंकि अ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल हो जाता है। तो इस तरह करके हम लोग याद रख सकते हैं। बाकी लाल को नीला कौन करता है, ये यदि उल्टा पूछ दे तो हम लोग क्या मारेंगे? भस्म मारेंगे। लेकिन जब बात नीले से लाल की आती है तो नीला से लाल कौन करता है? अ करता है। इट मीन्स अम्ल करता है। चलते हैं आज के अगले पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन से, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो दोस्तों जितने भी अम्ल होते हैं उसमें H+ आयन बन के जब वह जल में घुसता है तो निकलता है। और यही अर्हेनियस का परिभाषा है। अर्हेनियस साहब ने यही अम्ल का परिभाषा दिया था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, जो जल होती है ना, इस जल में घुलने के बाद क्या देती है? H+ आयन को मुक्त करता है। वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। यही भस्म की परिभाषा उन्होंने दिया था कि जो जल में घुलकर OH- जो आयन को बाहर निकाले वो कौन कहलाएगा? वो भस्म कहलाएगा। लेकिन बात जब अम्ल की आ रही है तो अम्ल क्या करेगी? जल में घुलकर H+ आयन देगी, क्योंकि सारे अम्ल में हाइड्रोजन जरूर रहता है। चलते हैं आज के अगले पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये जो दोस्तों टमाटर होती है इसमें कौन से अम्ल के कारण टमाटर खट्टा होता है। दोस्तों जितने भी पदार्थ खट्टा होती है वो सारे खट्टा पदार्थ में अम्ल ज़रूर होता है। तो इस तरह से देखेंगे जो टमाटर होती है इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल की खोज किसने किया था। दोस्तों पीएच स्केल जो है, ये जो हमारा स्केल है जिसमें यदि 7 आ जाए तो वो न्यूट्रल होता है। 7 आने पर यदि उसका पीएच स्केल में वैल्यू 14 आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा भास्मिक हो जाएगा। लेकिन वहीं पर बात आ जाती है अम्लीय की, तो 0 से लेकर 7 तक क्या होती है? अम्लीय होती है। 7 पे उदासीन बन जाता है और 7 से 14 के बीच में तो भास्मिक प्रकृति की होती है। तो इस तरह देखेंगे पीएच स्केल है और पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो इसका खोज MPL सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का खोज किसने किया था दोस्तों? सोरेनसन ने किया था। अगला पॉइंट पे चलते हैं, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का पूछा जा रहा है। इट मीन्स Na2CO3 इसका पूछा जा रहा है। इसको दोस्तों धोने वाला सोडा कहा जाता है। ये जो धोने वाला सोडा होता है ये सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। जबकि यदि यहाँ पे बाई लग जाए, जो कि फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। और ये जो बाई कार्बोनेट इसमें लग जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक H लगा हुआ है। तो ये बाई कार्बोनेट जो होता है यह खाने वाला सोडा होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो खाने का सोडा होता है वो सोडियम बाई कार्बोनेट कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों जो बिना बूझा हुआ चूना होती है उस चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होती है। ये बिना बूझा हुआ चूना है जिसका फॉर्मूला होता है CaO। लेकिन बात कर लिया जाए यदि क्वेश्चंस में है केवल बूझा हुआ चूना का, बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आता है CaOH का होल ट्वाइस।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बिना बूझा हुआ चूना का फार्मूला, ये बूझा हुआ चूना का फार्मूला है, लेकिन बिना बूझा हुआ की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होती है, बिना बूझा हुआ चूना। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, वर्षा जल की पीएच परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है। जो वर्षा का जल होता है वो अम्लीय होता है जब उसका पीएच मान कहाँ से कहाँ तक हो, तो दोस्तों 5.6 से कम हो जाए तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब भी वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, वर्षा अम्ल में क्या होता है। जब बात कर लिया जाए वर्षा अम्ल की, तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों होता है, क्योंकि वर्षा जल जो होती है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। और जब ये दोनों मिल जाती है तो अम्ल वर्षा का निर्माण होता है और ये वर्षा कहलाती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। सामान्य नमक की बात कर रही है। नमक कहने का मतलब अब यहाँ पे नमकीन की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ जो है हैलाइड एक है ना, ये हैलाइड को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। ये होती है हैलोजन ग्रुप। ये जो हैलोजन ग्रुप होती है दोस्तों, इसी से ये जो दोस्तों हैलोजन ग्रुप होती है ना, इसी हैलोजन ग्रुप से ही नमक का निर्माण होता है, और इससे बने पदार्थ को क्या कहते हैं, हैलाइड कहते हैं। इस हैलोजन में कौन कौन सी आती है, क्लोरीन आती है, फ्लोरीन आती है, ब्रोमीन आती है, आयोडीन आती है, एस्टाडीन आती है। तो ये सब क्या कहलाती है, हैलोजन ग्रुप के सदस्य कहलाते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल के 17 नंबर में अवेलेबल है। तो इस तरह से हम बात कर लेंगे। 17वें वर्ग को क्या कहते हैं, 17वें वर्ग को हैलोजन कहते हैं, और ये जो हैलाइड होती है यही कहलाती है नमक। अगला क्वेश्चन से, सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है। अभी दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया था, जो एसिड होती है ना, जितने भी अम्ल हो जाएगी वो सब अम्ल में H जरूर रहेगी, क्योंकि यही H को तो वो H+ आयन बन के निकालता है, कब, जब जल में घुल जाता है। तो इसीलिए सभी अम्ल में क्या होती है, सभी एसिड में H जरूर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, सल्फर अणु को दर्शाया जाता है कैसे। तो दोस्तों S2 के द्वारा, S द्वारा, S8 द्वारा और S10 के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा S8 के द्वारा। जो सल्फर होती है, इसके 8 अणु मिलने के बाद ये खुद को अस्थायी कर पाता है। जिस तरह ऑक्सीजन के 2 अणु होता है, क्योंकि O2 बोलते हैं, जिस तरह नाइट्रोजन के 3 होता है, जैसे N3 कहते हैं। तो उसी टाइप का देखेंगे जो S होती है ना, यह S टोटल 8 अणु के साथ अपने आप को क्या करती है, बैलेंस कर पाती है। तो ये जो अणु होती है सल्फर की, वो S8 द्वारा क्या होता है, दर्शाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, कार की बैटरी में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है। दोस्तों जो कार की बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, मिट्टी के पीएच को डैश मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों मिट्टी का जो पीएच होता है उसको हम लोग चूना पत्थर मिला के क्या करते हैं, मिट्टी के पीएच को बढ़ा सकते हैं। जब मिट्टी अम्लीय प्रकृति की हो जाए तो चूना पत्थर को मिला देंगे, ये भास्मीय प्रतिक्रिया की होती है और उसको क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है दोस्तों, आइल ऑफ विट्रियोल किसका रासायनिक नाम होता है। जो आइल ऑफ विट्रियोल होता है वो हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है, और हम लोग आइल ऑफ विट्रियोल इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन से, फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ी होती है। जो एजी होती है, इस एजी के ब्रोमाइड यानी हैलाइड प्रक्रिया का जो AgBr होता है, इसकी परत चढ़ी होती है फोटोग्राफी के प्लेट पर। ये क्वेश्चंस बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों, हमेशा रिपीटेड होता है एवरी एग्जाम में। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होती है वो फोटोग्राफी की प्लेट पर चढ़ाई जाती है। लेकिन यहीं से कन्फ्यूजन का क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, यदि फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, लेकिन अस्थायीकरण के लिए फोटोग्राफी पर जब यूज किया जाएगा तो क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है। क्या कहलाता है, सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला ही दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत युग्म मिलान कीजिए। इसमें से देखेंगे जो नींबू होती है, ये नींबू स्वाद में खट्टा होता है, यानी इसमें एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा, स्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसी को हम लोग सिट्रिक एसिड भी कहते हैं।
जो नींबू में पाया जाता है। फिर माल्ट में देखेंगे दोस्तों माल्टोस पाया जाता है। उसी तरह दही में देखेंगे एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हम लोग पहले पढ़े थे कि दही में जो होती है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जबकि लाल चींटी में फॉर्मिक, ये भी सही है। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड होता ही है, जिसको हम लोग सेट्रिक एसिड कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है दोस्तों पीएच मूल्यांकन दर्शाता है। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? तो निगेटिव फोटो को बनाने के काम में ले जाने वाला एक रासायनिक गुणवत्ता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने के मूल्यांकन को करता है। तो इस तरह से पीएच जो है किसका मूल्यांकन करता है? अम्लीय और क्षारीय होने की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो 0 से लेकर 7 तक के बीच आएगा ये कहलाएगा अम्लीय, जिसको हम लोग एसिडिक कहेंगे। लेकिन जो 7 से लेके 7 के बाद 7 को तो उदासीन हो जाएगा, 8 से लेकर 14 तक आएगा, ये कौन सी होगी? भास्मीय प्रक्रिया की होगी। अगला है दोस्तों अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यह किसने कहा था? अभी हम लोग अम्ल के टेस्ट के बारे में तो चर्चा की यही थे। अम्ल स्वाद में क्या होती है? खट्टा होती है। जितने भी खट्टा पदार्थ है वो सब में क्या होती है? अम्ल होती है। इसी तरह का जो भस्म होती है वो स्वाद में क्या होती है? कड़वा होती है। जितने भी कड़वा पदार्थ है उसमें क्या हो जाएगा? भस्म पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो अम्ल होती है वो खट्टा होती है, और इसको सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने बोले थे कि जो अम्ल होती है वो स्वाद में क्या होती है? खट्टा होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शीतल पेयजल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों शीतल पेयजल होती है पीने वाली, उसमें कार्बोनिल अम्ल पाया जाता है थोड़ी मात्रा में। अगला क्वेश्चन से किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव करने लगती है? दोस्तों एक लैक्टिक अम्ल होता है, जो अम्ल मांसपेशियों में एकत्रित हो जाए। जैसे दोस्तों जब आप रनिंग किए होंगे तो आपको पता होगा कि आपका यहाँ पर का मसल्स जो है, यहाँ पर का मांसपेशी, ये थकान के कारण दर्द करने लगती है। जब भी आप रनिंग करके आएंगे तो ये पैर का पोजीशन बहुत ही ज़्यादा पेन करने लगता है। तो ये किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। यहाँ पे दोस्तों लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तो इसीलिए क्या होती है? हमें पेन करती है। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? दोस्तों सबसे अधिक श्यान की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि शहद होती है। अगला क्वेश्चन है एंटासिड क्या होते हैं? दोस्तों जो एंटासिड होती है वो भास्मीय होती है, जो पेट की एसिडिटी को कम करता है। क्योंकि हमारे पेट में क्या होता है, जब एसिडिटी बन जाती है तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भस्म का यूज़ करते हैं, ताकि एसिड और भस्म मिलकर क्या हो जाती है? लवण और जल बन के बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से देखेंगे जो एंटासिड होती है उसमें क्या पाया जाता है? भस्म पाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, और यह निम्नलिखित में से कौन सा युग लुईस अम्ल नहीं है? दोस्तों नीचे जो यौगिक दिया हुआ है इसमें से लुईस अम्ल को ढूंढना है। तो इसमें से जो NH3 होती है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या होती है? NH3 में जो NH3 होती है, जो NH3 होती है इसमें कोई भी लुईस अम्ल क्या होती है? नहीं होती है, लुईस अम्ल नहीं है। बाकी ये सारा AlCl3, BF6 और FeCl2 ये सब क्या है? लुईस अम्ल का उदाहरण है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस सेट के तौर पर अभी हम लोगों ने अम्ल भस्म लवण के टॉप 25 क्वेश्चंस को देखा है। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।